अभिलाष जी, आपको याद होगा पिछले दिनों जब जीएसटी की काउंसिल की बैठक थी, उसमें जब अस्पताल के कमरों को जीएसटी के दायरे में लाया गया, उसका विरोध किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को पत्र लिखे, यहाँ के वित्त मंत्री टीएस सिंहदेव जी ने लिखित आपत्ति दर्ज की थी, उसको दरकिनार कर दिया गया। तो यह संख्या बल के अहंकार में ये पहली बार नहीं है। उसी के साथ में जो छात्रावास में बच्चे रहते हैं, जो घर से बाहर रहते हैं, ज्यादातर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े या गरीब तबके के बच्चे छात्रावासों में रहते हैं, उसको तक जीएसटी के दायरे में लाया गया, उसका भी हमने विरोध किया। और भारतीय जनता पार्टी के नेता तो ये बताए, केंद्र में रामायण सर्किट बन रहा है, उसमें छत्तीसगढ़ का कौशल्या मंदिर क्यों शामिल नहीं है? 75 स्थल है राम वनगमन पथ के छत्तीसगढ़ में, वो केंद्रीय परिपथ में क्यों शामिल नहीं है? 7 बार के सांसद और वर्तमान राज्यपाल महाराष्ट्र के, उनका गांव लगा है चंदखुरी से, बताए। और कई मंदिर उसी कौशल्या मंदिर के परिसर के उनके कब्जे में है, जहां ताला लगा के रखा है। सत्यनारायण शर्मा जी ने वहां पर ताला खुलवाकर पूजा की व्यवस्था की, और ये बार बार झूठ बोलते हैं। जो राम सेतु को नकारने का पहली बार यदि किसी ने प्रयास किया तो वो अटल सरकार थी। टीआर बालू जी जहाजरानी मंत्री थे, 4000 करोड़ का बजट प्रावधान था उसमें तोड़ने का, और आखिरी बार किसी ने नकारा है तो वो मोदी सरकार ने पिछले दिनों का। आप देख लीजिए, जब शीतकालीन सत्र था दिसंबर 2022 में, जितेंद्र सिंह है मंत्री इनके वर्तमान में मोदी सरकार में, उन्होंने नकारा है राम सेतु को। ये लफाजी बंद करके भाजपा ये बताएं कि ये जब आज इनका कर संग्रहण 2014 की तुलना में 3 गुना हो गया, अप्रत्यक्ष कर जो है 11 लाख करोड़ से 33 लाख करोड़ हो गया, 20 सार्वजनिक उपक्रम बेच चुके, उसके बाद भी देश का कुल कर्जा जो 14 प्रधानमंत्री ने 67 साल में लिया था 55 लाख करोड़, आज 156 लाख करोड़ से ऊपर कैसे? तो इनके फोकस में केवल चंद पूंजीपतियों का हित है, ये किसी सनातनी को नहीं छोड़ेंगे। गंगा जल से भी टैक्स वसूलेंगे, पूजन सामग्री पर भी टैक्स वसूलेंगे। ये जब सरकार में थे छत्तीसगढ़ में 1667 करोड़ का अनुदान खा गए संघियों और भाजपाइयों को देके गौशाला के नाम पर। सगुन गौशाला, मयूरी गौशाला, सेठ फूलचंद गौशाला गाय मार दी जाती थी, और ये भाजपाई मोटे होते गए। सत्ता में रहते हैं तो वो सत्ता में रहते हैं तो गौ सेवा होती है। 10,000 से ज्यादा गोठान संचालित है। सुरेंद्र वर्मा जी,